Okay, so recording has been started. A warm welcome to all of you. हम स्टार्ट करते हैं. सो जैसे मैंने कहा, हमने लास्ट सेशन में व्हाट वी हैव डन. लास्ट सेशन में हमने यूटिलिटीज छेड़ी थी. यूटिलिटीज को खत्म करना है, उसके बाद हेल्पर क्लासेस और कंपोनेंट्स करना है. आई एम श्योर दैट ये आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा. तो हमें यूटिलिटी खत्म करना है, हमें और कंपोनेंट्स टच करने हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाते हैं. करेक्ट. तो कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं आज कंपोनेंट का ग्लिम्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स बेसिकली यहाँ पर हैं. करेक्ट. उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली थर्ड सेशन में हम लोग amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाएंगे. राइट. तो हम यूटिलिटी फटाफट खत्म करते हैं. यूटिलिटी खत्म करते हैं, कंपोनेंट और हेल्पर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम कंपोनेंट और हेल्पर भी खत्म कर लेंगे. तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा टोटली वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने की तरफ होगा, जिसमें मैंने कहा कि हम amazon को पकड़ेंगे. amazon को क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि अगर कोई और एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो आई मीन इट इज लाइक हम कुछ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. बट amazon जो वेल नोन साइट है, आई मीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइट है ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, और जो बिल्कुल भी वाओ फैक्टर नहीं है. मैं ये अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ, फर्स्ट सेशन में भी बोल चुका हूँ. वाई amazon इज रनिंग? बिकॉज एप्लीकेशन, बिकॉज का बैकएंड बहुत स्ट्रांग है, एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है. तो नो मैटर वो वाओ फैक्टर है नहीं है, लोग आते हैं उस पर शेयर परचेस करते हैं. बट अगर हम उसे वाओ फैक्टर बना देंगे तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू ऐड इन योर रिज्यूमे. आप अपने रिज्यूमे में ये डाल सकते हैं. करेक्ट. आप अपने रिज्यूमे में ये मेंशन कर सकते हैं कि मैंने amazon साइट को वाओ फैक्टर किया. करेक्ट. सो दैट विल बी अ आई कैचर फॉर ऑल द टॉप कंपनीज कि अच्छा, amazon को तुमने वाओ फैक्टर बनाया कैसे? करेक्ट. तुम एक नई साइट बनाते हो, तो इट इज लाइक ओके, अनदर ई कॉमर्स पोर्टल, कोई और ई कॉमर्स पोर्टल है. जैसे जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल है, ऐसे तुमने भी बनाया. लेकिन अगर तुम बोलते हो मैंने amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना दिया, इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया. करेक्ट. राइट. सेम amazon आपकी मोबाइल में भी चल सकती है. तो वो एक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. करेक्ट. तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे. बार बार मैं आपको क्यों रिपीट करता हूं ये amazon वाओ वाओ फैक्टर दिस, क्योंकि यही हमारा अल्टीमेट गोल है. हमारा अल्टीमेट गोल इस प्रोसेस को सीखना, HTML CSS बूटस्ट्रैप, इसको सीखना, इस प्रोसेस को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है amazon साइट को वाओ फैक्टर बनाना. करेक्ट. किसी तरह से हम amazon साइट को वाओ फैक्टर बनाएं जो अभी नहीं है, जो नहीं है. करेक्ट. सो डोंट फॉरगेट योर गोल. करेक्ट. विदाउट अ गोल अ मैन इज नथिंग. करेक्ट. आपका गोल है amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाना. करेक्ट. गेट बैक टू यूटिलिटी. सो यूटिलिटी में मैंने आपको फ्लोट तक बताया था. इफ यू रिमेंबर, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ कि फ्लोट हमारा पोजीशनिंग के लिए होता है. अगर हम फ्लोट स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट में आएगा, जैसे ये आ रहा है. करेक्ट. फ्लोट अगर एंड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा. फ्लोट अगर अगर फ्लोट नन कर देंगे तो वो एज इट इज रहेगा. फ्लोट की मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि div जो है उसका उसका नेचर, बेसिक नेचर होता है रो बाय रो सेट होना, रो बाय रो सेट होना. लेकिन जैसे आप फ्लोट करते हो वो div जो है, करेक्ट, कॉलम बाय कॉलम सेट हो जाता है. जैसे आप फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करते हो तो div जो है अपनी बेसिक नेचर छोड़ के, जो उसकी रो बाय रो सेट करने की नेचर है, वो बेसिक नेचर छोड़ के वो कॉलम बाय कॉलम सेट हो जाए. करेक्ट. अच्छा, इसके बाद आपका एक ड्रॉबैक भी आता है. ड्रॉबैक क्या आता है मैं बताता हूँ. एक ऑनलाइन एडिटर देते हैं, आज विजुअल स्टूडियो पे वर्क नहीं करते, ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो पे वर्क करते हैं. आई वांटेड टू टेल यू दिस आल्सो कि स्टैक ब्लिट्स एक ऑनलाइन एडिटर है. अगर आप लोगों के पास कोई एडिटर नहीं है या आप लोग मोबाइल पे कर रहे हो, करेक्ट, सो आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हो. अब मोबाइल पे या टैबलेट पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होता, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं होता.
तो आप ऑनलाइन भी इसे कर सकते हो, तो मैं ऑनलाइन कर, करेक्ट। तो अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट करूं, करेक्ट, राइट, अब ये कॉलम बाय कॉलम सेट हो गया, इस लास्ट वाले को हटाते हैं, अब ये कॉलम बाय कॉलम सेट हो गया, करेक्ट, कॉलम बाय कॉलम सेट हो गया। अब इसको ब्रेक करने के लिए जो बूटस्ट्रैप में मेंशन नहीं है, अब आपको दोबारा से रो बाय रो चाहिए, अब आपको दोबारा से रो बाय रो चाहिए, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो एक एक यू नो वन ऑप्शन यू कैन डू, आप स्टाइल में या क्लास बनाकर, स्टाइल या क्लास बनाकर आप लिख सकते हो क्लियर फिक्स। अब क्लियर फिक्स अगर कर दोगे, करेक्ट, तो ये दोबारा से डिव जो है रो बाय रो नेचर में आ जाएगा, दोबारा से डिव जो है रो बाय रो नेचर में आ जाएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे यूआई बग्स आएंगे, क्योंकि आपने आपने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, आपने डिव की नेचर को चेंज कर दिया, आपने फ्लोट लेफ्ट करेक्ट कर दिया या फ्लोट राइट कर दिया, तो आपने डिव की बेसिक नेचर को चेंज कर दिया, आपने डिव की बेसिक नेचर को चेंज करके उसको कॉलम बाय कॉलम कर दिया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपका आपका जो डिव है वो कॉलम बाय कॉलम सेट होगा, आपका डिव जो है कॉलम बाय कॉलम सेट, करेक्ट। तो वो ब्रेक करने के लिए और डिव को वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए आपको क्लियर फिक्स ये देना बहुत जरूरी है। ये बूटस्ट्रैप में नहीं है, लेकिन आई थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई आई टोल्ड यू, करेक्ट। तो हमने थोड़ा सा रिवीजन किया कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। इसके बाद इंट्रैक्शन पे आते हैं। इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन बेसिकली आपका टेक्स्ट लिखने का तरीका है। यूजुअली क्लास है दैट चेंजेस हाउ यूजर इंटरेक्ट विद कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, आप ये देखो कि ऐसे लिखना है आपने, या आपने इस तरह से लिखना है, या आपने छोटा लिखना है, राइट राइट। इंट्रैक्शन बेसिकली उस पॉइंट के लिए होता है, आपने बीच में लिंक डालना है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारा कंटेंट लिखते हो, आप पैराग्राफ लिखते हो, आप H1 टैग लिखते हो, आप H6 टैग लिखते हो, आप H4 टैग लिखते हो, आप स्पैन लिखते हो, तो आपको इंट्रैक्शन क्लास करेक्ट डालना जरूरी है, सो दैट टेक्स्ट विल लुक गुड, सो दैट टेक्स्ट विल लुक गुड, करेक्ट। इंट्रैक्शन के बाद लिंक्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो लिंक आपको अगर कैसे देना है, सिंपल है। लिंक क्लास, लिंक की पहले ओपेसिटी, सबसे पहले ओपेसिटी याद करो, मैंने बताया था ओपेसिटी का मतलब आपको अपना कंटेंट कैसे शो करना है, आपको अपना कंटेंट कैसे शो करना है। मतलब आप अपना कंटेंट फुल ओपेसिटी में देना चाहते हैं, करेक्ट। मैं ओपेसिटी में फिर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ओपेसिटी का मीनिंग होता है कि जैसे कोई चीज 100% विजिबल है तो ओपेसिटी 100 है, ओपेसिटी 1 है, 1 ओपेसिटी इज 1, 1 मीन्स 100, करेक्ट। लेकिन ओपेसिटी का डाउन करनी है, उसको अगर थोड़ा सा लाइट करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, द करेक्ट टेक्निकल वर्ड इज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपको ओपेसिटी 0.7 देनी होगी। लेकिन ये खुद से नहीं करना, मतलब जीरो आप खुद भी दे सकते हैं, 1, 0.7, 0.5, 0, ये आप खुद भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस दी हुई हैं। तो ओपेसिटी 75 का मतलब है ओपेसिटी equals opacity colon 0.75, correct। opacity 100 means 1, opacity 50 means 0.5, करेक्ट। तो इस तरह से आप ओपेसिटी दे सकते हैं। अगर 25 देंगे मतलब 0.25, करेक्ट। अगर ये क्लास यूज करेंगे ओपेसिटी 10, ओपेसिटी 25, तो फिर 10 पे बहुत लाइट है, बहुत लाइट, 25 थोड़ा डार्क है, 50 थोड़ा और डार्क है, 75 थोड़ा और डार्क है, 100 बिल्कुल डार्क, करेक्ट। तो ये लिंक अगेन आपको यूसेज देखनी है, आपको देखना है ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए, करेक्ट, वेयर आई सपोज टू पुट इट। तो आपको ये देख के ही ये क्लासेस को यूज करना है, करेक्ट। बट द यूटिलिटी क्लास इज अवेलेबल टू यू। आप खुद से स्टाइल लिखें, बेटर है आप क्लासेस यूज करें। बूटस्ट्रैप की जितनी क्लास आप यूज कर सकते हैं उतनी क्लास यूज करिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने करीब करीब सब कुछ टेक केयर किया है, सब कुछ, एवरीथिंग, करेक्ट।
बूटस्ट्रैप ने सब कुछ टेक केयर किया है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट राइटिंग योर ओन सीएसएस। आपको अपनी सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो जहां पर बूटस्ट्रैप में क्लास नहीं है, तब आप अपना स्टाइल लिखिए, तब अपनी सीएसएस लिखिए। अदरवाइज यूज बूटस्ट्रैप क्लासेस। करेक्ट। ये होवर इफेक्ट, राइट, होवर इफेक्ट। तो उसके साथ आप होवर क्लास लगा दीजिए, मतलब 10 होवर। करेक्ट। एक था लिंक ओपेसिटी 10, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ओपेसिटी 10 हो जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ आप स्लैश होवर क्लास भी लगा दोगे तो वो होवर भी आएगा, राइट। करेक्ट, होवर भी आएगा। अंडरलाइन क्लास लगा दोगे तो ऑब्वियसली अंडरलाइन पे आएगा। इसके लिए क्लास क्या है, लिंक अंडरलाइन प्राइमरी। अब ओपेसिटी नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए अंडरलाइन, तो लिंक अंडरलाइन प्राइमरी। इसके लिए आपको स्टाइल लिखने की अभी जरूरत नहीं है। आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज कर सकते हो, यूज एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, मैं एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ क्लास क्या यूज करिए, सॉरी स्टाइल क्या यूज किया इस क्लास के। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए, राइट, ये पी टैग, ये क्लास है। करेक्ट, लिंक अंडरलाइन प्राइमरी, इसे फोकस किया, लिंक अंडरलाइन प्राइमरी। इसमें मेन टेक्स्ट डेकोरेशन क्या दिया उन्होंने, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये क्लास दी टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। इससे पहले हमने ओपेसिटी क्लास देखी थी। ओपेसिटी, एक बार मैं 75 पे जाता हूँ, राइट, लिंक ओपेसिटी 75। आप क्लास देखो क्या यूज की उन्होंने, राइट, ओपेसिटी 0.75। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, राइट, कि ओपेसिटी 0.75 मींस 75, opacity 1, opacity 100 means opacity 1, right, opacity 1, link opacity 100, link opacity 100 ये क्लास है और इसकी वैल्यू है 1, सो 100 मींस 1। करेक्ट। तो ये स्टाइल आपको खुद लिखने ना पड़े, इसके लिए बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी क्लासेस दी हुई है। करेक्ट, यूज बूटस्ट्रैप क्लासेस एज मच एज पॉसिबल। तो लिंक को हम, अच्छा, अंडरलाइन भी अलग अलग तरह से करके, तो करेक्ट, अगर किसी ने रेड कलर से अंडरलाइन करना है तो लिंक अंडरलाइन डेंजर, वेरी सिंपल, लिंक अंडरलाइन डेंजर, लिंक अंडरलाइन वार्निंग मतलब ऑरेंज कलर। करेक्ट, लिंक अंडरलाइन प्राइमरी मतलब इनका प्राइमरी कलर जो है, राइट। आगे चलते हैं। मैं ये भी आपको बता चुका था, राइट, ऑब्जेक्ट टू फिट, कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने फिट करना है, राइट, ये मैं आपको बता चुका था लास्ट सेशन में, कि अपनी अपनी इमेजेस को फिट करना है लेफ्ट में राइट में। करेक्ट, तो किस तरह से करते हैं, तो आप लास्ट सेशन को एक बार रिकॉल करिए। ओपीसी बता चुका था, पोजीशन बता चुका था, शेडो, शेडो आपको बता चुका था कि अगर शेडो अगर आपको देनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब कहने को तो शेडो बहुत छोटा सा फीचर है, शेडो क्लास, करेक्ट, व्हाट एल्स इट ब्रिंग, राइट। बट जब वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनानी होती है तो रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, वाओ फैक्टर एप्लीकेशन आपकी बड़ी बड़ी सीएसएस से नहीं बनती है। छोटी छोटी सीएसएस राइट प्लेस पर राइट जगह पर यूज करने से आपकी वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनती है। जैसे अगर आप कार्ड यूज करोगे, अगर आप एक डिव यूज करोगे, करेक्ट, तो इट आई मीन नो इश्यूज, आप कर सकते हो, राइट। बट अगर आप उसके साथ शेडो यूज करोगे तो वो अलग से दिख के आएगा डिव, राइट, एंड दैट विल मेक योर एप्लीकेशन वाओ, गेटिंग माय पॉइंट। तो वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के लिए बड़ी बड़ी सीएसएस नहीं लगती हैं, छोटी छोटी सीएसएस, छोटी छोटी क्लासेस राइट प्लेस पर यूज करने से वाओ एप्लीकेशन बनती है। आप सोचो मैं बूटस्ट्रैप सारा बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन में डाल दूं तो क्या वाओ एप्लीकेशन बनेगी, नहीं बनेगी, राइट। उल्टा उल्टा जो जो पूरी एप्लीकेशन आपने बनाई है वो कबाड़ा हो जाएगी, राइट, बेकार हो जाएगी। आपको सोच समझ के, यही हम जो है जो लास्ट सेशन होगा हमारा वर्किंग विद Amazon एप्लीकेशन एंड मेकिंग इट अ वाओ एप्लीकेशन, यही मैं आपको लास्ट सेशन में सिखाऊंगा कि आपको कहां क्या कैसे यूज करना है। करेक्ट, अभी आप सिर्फ देखो हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊं।
करेक्ट। तो अगेन सेम थिंग, सारी चीजें अप्लाई करने से आपकी एप्लीकेशन वाव नहीं बनेगी। सारी बेस्ट सीएसएस यूज करने से, बड़ी बड़ी सीएसएस यूज करने से आपकी एप्लीकेशन वाव नहीं बनेगी। आपकी एप्लीकेशन वाव तब बनेगी जब आप सही टाइम पर, सही प्लेस पर, सही यूटिलिटी क्लास या कंपोनेंट यूज करते हो। करेक्ट। तो अब देखो इनमें फर्क क्या है, इसमें कम शेडो है, इसमें ज्यादा शेडो है। राइट, इसमें ज्यादा शेडो है। एक डिव जिसमें शेडो एलजी डाल दिया, मतलब क्या क्लास यूज करी, शेडो एलजी। करेक्ट। कम शेडो के लिए क्या किया, ये यूज किया शेडो एसएम। राइट। सिंपल ये वाली शेडो डालने के लिए क्या किया, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूज करो, थर्ड सिंपल शेडो। सिंपल शेडो, शेडो क्लास डाली, करेक्ट, डिव के अराउंड, और डन, एब्सोल्युटली डन। करेक्ट। इसके अलावा और क्या यूज करा उन्होंने, बीजी बॉडी टेरिटरी, मतलब डिव को कलर दिया है। राइट। और क्या यूज किया, राउंडेड, राउंडेड मतलब राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर। इसके लिए क्या क्लास लगती है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। बट बॉर्डर रेडियस आप खुद डालो, उन्होंने पहले से ही आपको क्लास दे दी राउंडेड। करेक्ट, राउंडेड क्लास लगा दी। बट इस राउंडेड क्लास में क्या होगा, इस राउंडेड क्लास में स्टाइल होगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कोलन 4 पिक्सल 5 पिक्सल, देख लेते हैं। 1 सेकेंड, मैं एक बार राउंडेड पे जाता हूँ, राउंडेड क्लास। करेक्ट, राउंडेड क्लास यहाँ ढूंढो, राउंडेड 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 राउंडेड। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। नो, शेडो में भी राउंडेड होना चाहिए, इसमें राउंडेड क्लास इसमें नहीं लगी। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू फाइंड राउंडेड हेयर। करेक्ट, यूजुअली जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमने जो लिखा होता है वो एग्जैक्टली आ जाता है। बट इसमें इन्होंने राउंडेड 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 नहीं, इसमें दिया हो तो, बट नो माइंड। राउंडेड मतलब यहाँ पर स्टाइल लगा होगा, मतलब उस क्लास में स्टाइल लगा होगा बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल या 5 पिक्सल या 6 पिक्सल, डिपेंड करता है कितना राउंडेड आपको चाहिए। करेक्ट। अब मुझे अगर ओवल चाहिए, अगर मुझे ओवल चाहिए, ओवल, ऐसे राउंडेड नहीं चाहिए, मुझे ओवल चाहिए, तो मैं कर दूंगा विड्थ 50%। मैं करके देखूं, अगर बॉर्डर रेडियस, रेडियस अगर मैं 50% करूं तो इस पे इफेक्ट होगा। मैं किस वाले पे हूँ, मैं इस वाले पे हूँ। अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, क्या, आई शुड आई शुड चेक दिस। या ये देखें, राउंडेड, ये रहा div। करेक्ट, ये रहा div, इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्या क्लास लगी है, राउंडेड। राउंडेड मींस बॉर्डर रेडियस। करेक्ट, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। करेक्ट। तो इस तरह से आप स्टाइल भी ढूंढ सकते हैं कि उस क्लास में क्या स्टाइल लगा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप यूज करिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस ने सारे स्टाइल्स कवर किए आपकी वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के लिए। साइजिंग 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 साइजिंग, नो, मतलब यस, इसमें उन्होंने विड्थ क्लास दी हुई है कि विड्थ 25 मतलब 25% विड्थ होगी। अगर W50 देंगे तो 50% विड्थ होगी। अगर W75 देंगे तो 75% विड्थ होगी। अगर W100 देंगे तो 100 विड्थ होगी। करेक्ट, ये एग्जांपल है। 25 विड्थ मतलब अगर आप पूरे कंटेनर में हैं
और कंटेनर में चाहते हैं कि मैं सिर्फ 25% विड्थ लूं, राइट? तो W25। अब आप सोच रहे होंगे ये क्लासेस कहाँ यूज होंगी? ऑफ कोर्स ये क्लासेस यूज होंगी जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, आपको बहुत बार ये ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सिर्फ विड्थ 25% लेनी है या विड्थ 50 लेनी है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप विड्थ 50% स्टाइल लगाओगे। आपको नहीं लगाने की जरूरत है, आपको बिल्कुल भी कोई स्टाइल, 1 रुपए का स्टाइल खुद खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी क्लासेस हैं, करेक्ट? जस्ट यूज देम। जैसे ये इसे बोलते हैं स्टाइल लगाना, करेक्ट? अब ये स्टाइल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा क्लासेस यूज कर सकते हो। स्पेसिंग 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 ओके, सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैंने जैसे आपको बताया था, बड़ा बेसिक फीचर था कि मार्जिन एंड पैडिंग। बहुत पहले आपको बताया था मैंने, हो गया मतलब 4-5 क्लासेस पहले बताया था। पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग मतलब होता है इनर स्पेस, करेक्ट? इनर स्पेस एक डिव या कंटेनर के कोई भी टैग हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके अंदर का स्पेस इज पैडिंग और बाहर का स्पेस इज मार्जिन। बाहर का स्पेस मींस जैसे ये कीबोर्ड और ये फोन, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, ये हुआ मार्जिन, करेक्ट? आउटर स्पेस, ये माउस और ये फोन, इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का गैप देखो, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, करेक्ट? मैं और मेरा स्क्रीन कितने दूरी पर है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन, आउटर स्पेस। लेकिन लुक एट योर कीबोर्ड, लुक एट योर स्क्रीन, राइट? लुक एट योर मोबाइल फोन, करेक्ट? आपका आपका आपके मॉनिटर में, आपका जो लैपटॉप जिस पर आप ये क्लास ले रहे हैं, उस लैपटॉप पर जो स्क्रीन है वो राइट मोस्ट कॉर्नर से शुरू नहीं हुआ, पहले पैडिंग दी हुई है, करेक्ट? पहले पैडिंग दी हुई है। इफ यू लुक एट योर कीबोर्ड आल्सो, पहले चारों तरफ पैडिंग दी हुई है, इनर स्पेस, पैडिंग मींस इनर स्पेस, और फिर कीबोर्ड स्टार्ट होता है, करेक्ट? ऐसे ही आपके आपके मॉनिटर पे, जैसे मैं अपने मॉनिटर पे देख रहा हूँ, मेरे मॉनिटर पे पहले एक पूरी ब्लैक स्ट्रिप है, करेक्ट? इनर स्पेस, और फिर जो स्क्रीन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इनर स्पेस इज कॉल्ड पैडिंग, आउटर स्पेस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, इज कॉल्ड मार्जिन। आउटर स्पेस इज कॉल्ड मार्जिन, इनर स्पेस इज कॉल्ड पैडिंग। तो यहां पर भी उन्होंने खुद ब खुद तुमको क्लासेस दी हुई हैं, तुमको मार्जिन या पैडिंग क्लास यूज करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी 0, एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप, ओके? एम्प्टी मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप 0, मार्जिन टॉप 1, मार्जिन टॉप 2, मार्जिन टॉप 3, मार्जिन टॉप 4, मार्जिन टॉप 5। इन्होंने अपनी तरफ से मार्जिन टॉप 5 तक दिया हुआ है, करेक्ट? इफ यू वांट टू एक्सटेंड, आप उसको अपने अपनी तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, बट मार्जिन टॉप 5 इज मोर देन इनफ। किसी का मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होगा, करेक्ट? तो क्या दिया हुआ है? मार्जिन टॉप, एम्प्टी, एम्प्टी, करेक्ट, लाइक दैट। मार्जिन टॉप 1 0, करेक्ट? अगर आपको कहीं मार्जिन देना ही नहीं, आप लिखो एम्प्टी 0। अगर आपको थोड़ा सा मार्जिन देना है तो एम्प्टी 1, ऊपर मार्जिन ऊपर देना है, ऊपर। अगर आपको और थोड़ा मार्जिन देना है तो एम्प्टी 2। मेरे हिसाब से एम्प्टी 2 इज सफिशिएंट, आपका अच्छा खासा मार्जिन टॉप से आ जाएगा, करेक्ट? बट एम्प्टी 3 भी है, एम्प्टी 4 भी है, एम्प्टी 5। इसी तरह से टॉप हो गया। अब टॉप के बाद क्या आता है? मैंने आपको क्या बताया था? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप, राइट, राइट, राइट के लिए हम करते हैं एम ई, मार्जिन एंड, राइट, मार्जिन एंड, ठीक है? राइट मार्जिन के लिए करते हैं मार्जिन एंड, एम ई। एम ई 1 सेम थिंग, एम ई 2, एम ई 3, एम ई 4, एम ई 5, करेक्ट? ऐसे ही मार्जिन बॉटम के लिए हम करते हैं एम बी, एम बी मार्जिन बॉटम, एम बी। अगर आपको बॉटम में मार्जिन देना है तो एम बी 1, एम बी 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको मार्जिन नहीं देना है, मार्जिन ही नहीं देना है, कहीं से मार्जिन फिल करना है, तो एम ई हाइफन 0 देके मार्जिन फिल कर दो। बट अगर आपको कंटिन्यू करना है, अगर आपको मार्जिन देना है, तो एम बी 1, एम बी 2, एम बी 3, एम बी 4, एम बी 5, अप टू एम बी 5, अप टू 5, करेक्ट?
किसी को भी ले लो, अप टू 5 ही दिया हुआ है। तो मार्जिन बॉटम 1, मार्जिन बॉटम 2, मार्जिन बॉटम 3, मार्जिन बॉटम 4, मार्जिन बॉटम 5, MB। ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट में मार्जिन देना है, लेफ्ट में, तो होता है MS स्टार्ट, S फॉर स्टार्ट। लेफ्ट मीन्स स्टार्ट, राइट मीन्स एंड। लेफ्ट मीन्स स्टार्ट, राइट मीन्स एंड। तो अगर आपको स्टार्टिंग में मार्जिन देना है, अगर आपको सपोज दो ऑब्जेक्ट के बीच में दो मेन्यूज हैं, करेक्ट, दो मेन्यूज हैं, एग्जांपल लेते हैं, दो मेन्यूज हैं, उन दो मेन्यूज, दो बटन्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में अगर आपको मार्जिन देना है, करेक्ट, तो आप क्या करोगे, सेकंड वाले में लिखोगे MS1 और 2 और 3 और 4 और 5, करेक्ट। तो उतना ही दूर होता जाएगा उससे, उतना ही दूर होता जाएगा उससे, करेक्ट। तो मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं कि अगर ये फोन है और ये, ठीक है, मोबाइल है, अब इनमें कोई मार्जिन नहीं, लेकिन अगर अगर आप फोन के अंदर ये क्लास लगाओगे MS1 तो थोड़ा मार्जिन, MS2 और थोड़ा मार्जिन, MS3 और थोड़ा मार्जिन, MS4 और थोड़ा मार्जिन, MS5 और थोड़ा मार्जिन, करेक्ट। सो लाइक दिस यू कैन हैंडल इट। इसके बाद एक लास्ट आती है M। अब जैसे पहले था MT टॉप, ME राइट, MB बॉटम, MS स्टार्ट। ऐसे अगर आपको चारों तरफ इक्वल मार्जिन देना है, करेक्ट, भाई अलग अलग देने की बजाय अगर चारों तरफ देना तो क्या करोगे, तो एक क्लास आती है M, जस्ट M, मार्जिन जस्ट M। अगर M0 करोगे तो चारों तरफ से मार्जिन हट जाएगा। M1 करोगे तो चारों तरफ 1 पिक्सल का, सॉरी 1 REM का, दिस वन, करेक्ट, जितनी भी स्पेस है इंटू 0.25 इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट, कैलकुलेट करके आ जाएगा, राइट। M1 M2 चारों तरफ ज्यादा स्पेस आ जाएगा, M3 और ज्यादा स्पेस आएगा चारों तरफ इक्वल, M4 चारों तरफ और ज्यादा स्पेस आ जाएगा, करेक्ट। तो MT, B, ME, MS, इसके अलावा M क्लास भी होती है। M मतलब सिर्फ मार्जिन, M0 चारों तरफ मार्जिन खत्म, M1 चारों तरफ मार्जिन थोड़ा आ जाएगा, M2 थोड़ा और आ जाएगा, M3 थोड़ा और आ जाएगा, M4 थोड़ा और आ जाएगा, M5 मैक्सिमम आ जाएगा, करेक्ट। इसी इसी स्टैंड पर जैसे आपने मार्जिन टॉप किया, मार्जिन बॉटम किया, मार्जिन राइट किया, मार्जिन लेफ्ट किया, इसी तरह से आपका पैडिंग होता है, पैडिंग, पैडिंग, करेक्ट, पैडिंग, PT पैडिंग टॉप, PE पैडिंग एंड, PB पैडिंग बॉटम, PS पैडिंग स्टार्ट मतलब लेफ्ट, करेक्ट। सेम क्लासेस हमारी P की चलती है, राइट, P मतलब पैडिंग। और ऐसे ही अगर आप P0 डालोगे तो चारों तरफ से पैडिंग खत्म हो जाएगी, P1 डालोगे तो चारों तरफ पैडिंग थोड़ी आ जाएगी, करेक्ट। P2 डालोगे थोड़ी और पैडिंग आ जाएगी, P3 डालोगे चारों तरफ थोड़ी और पैडिंग आ जाएगी, ऐसी P4 P5, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, यू विल बी डीलिंग विद इट ऑन द डेली बेसिस, करेक्ट। एक और तरीका भी है हॉरिजॉन्टल, यू नो, लीव इट, आई मीन ये कुछ ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक नहीं है ये। अगर आपको नेगेटिव मार्जिन देना है, नेगेटिव, इसी तरह से नेगेटिव मार्जिन है, अगर आप चाहते हो, नेगेटिव मार्जिन कहाँ आता है, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, ओके। अगर आप चाहते हो कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, करेक्ट, और ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, ये ये तो हो गया मार्जिन 0, कोई मार्जिन नहीं है इनमें, लेकिन नेगेटिव मार्जिन का मतलब हो गया अब ये इस पर ओवरशैडो करेगी, राइट। अगर आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो, रिमेंबर ऐसा होता है एप्लीकेशंस में, ऐसा होता है, डू यू एग्री, जस्ट से यस इन द चैट इफ यू सीन दिस। एक एक डिव के ऊपर जस्ट पुट इन द चैट इफ यू अग्री, कैसा होता है, एक चैट में लेके भेजो यस इफ यू सीन दिस,
कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट करेक्ट ओवरलैप कर रही है, राइट, और वो बहुत सुंदर दिख रहा है, करेक्ट। तो ये कैसे होता है, ये मार्जिन नेगेटिव के थ्रू होता है, नेगेटिव मार्जिन। तो एम्प्टी, अगर मैं टॉप का मार्जिन, टॉप, राइट, एम्प्टी, अगर एम्प्टी को एम्प्टी हाइफन n1 इज नेगेटिव, ऐसे n2 मोर नेगेटिव, n3 मोर नेगेटिव, n4 मोर नेगेटिव, राइट। तो अगर मैं n1 करूं तो ये जीरो मार्जिन से थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए, राइट, एंड इट लुक्स गुड, करेक्ट। ये हेडर्स वगैरह में यूज होता है, इफ यू सीन ये हेडर्स में यूज होता है, करेक्ट। तो आगे चलते हैं। grid system we have already seen. Leave it. Text, text. Yeah, if you see text start इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार यूज होगा, बहुत बार। कहीं पर आपको टेक्स्ट को स्टार्ट लेफ्ट करना है, कहीं पर आपको टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना है, कहीं कभी आपको टेक्स्ट को राइट में दिखाना है, राइट। तो टेक्स्ट स्टार्ट, करेक्ट, स्टार्टिंग में आ गया। टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में आ गया टेक्स्ट। और अगर टेक्स्ट एंड करोगे तो वो एंड में दिखाएगा, राइट, क्लियर। ओके, एक क्लास आती है टेक्स्ट रैप, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट रैप। अगर अगर आपका कंटेंट है बड़ा और आपको उसकी छोटी सी ऑब्जेक्ट में दिखाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सी इन ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हो। मैं बहुत बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको कि साइट बनाते समय ये वो चीजें हैं, मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट सेंटर, स्टार्टिंग, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। ये वो क्लासेस हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हो, सबसे ज्यादा परेशान होते हो, करेक्ट। क्योंकि कभी आपको टेक्स्ट को इधर करना है, कभी उधर करना है, कभी ऑब्जेक्ट को आपको सेंटर में करना है, कभी ऊपर करना है, कभी नीचे करना है। तो आपको ये क्लासेस जरूरी है कि ये क्लासेस आपको पता हो, क्योंकि अगर ये क्लासेस आपको पता है तो आप इजीली एक चीज को हैंडल कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट रैप लगाना है तो आपको बहुत सारे स्टाइल लगाना पड़ते हैं, करेक्ट। बट इसमें क्या है, टेक्स्ट रैप एक सिंपल क्लास है, टेक्स्ट रैप, और इस तरह से आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा। अब ये चीज विद इन डिव भी हो सकती है, आप सोचो बटन भी हो सकता है। एक बटन है जो इतना लंबा है, करेक्ट, और उसमें आपने बड़ा टेक्स्ट लिखना है, तो बटन का साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन बटन आपको उतना ही रखना है। द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू इज कि बटन को उतना ही रखना है, उसका उसका जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाए, करेक्ट, उसका जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाए। तो आपने टेक्स्ट रैप क्लास लगानी है, जिसकी वजह से टेक्स्ट रैप हो जाएगा। बटन उतना ही रहेगा लेकिन उसका कंटेंट जो है वो रैप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका जो कंटेंट है वो रैप हो जाएगा, राइट। वन मिनट। ऐसे ही वर्ड ब्रेक। अब मुझे क्या करना है, मुझे वर्ड ब्रेक चाहिए। वर्ड ब्रेक मतलब, वर्ड ब्रेक मतलब कि वर्ड जो है ब्रेक हो जाए, करेक्ट। ये तो हो गया लाइन, टेक्स्ट रैप तो हो गया लाइन ब्रेक, टेक्स्ट रैप हो गया लाइन ब्रेक। एक लाइन है, उसको आपने ब्रेक कर दिया तो वो दो लाइन में आ गई या तीन लाइन में आ गई। ऐसे अगर एक बड़ा वर्ड है, अगर उसको ब्रेक करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट ब्रेक करके एक लाइन, एक क्लास होती है, आप उसको अप्लाई करो जिससे आपका टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आपको किसी को लोअर केस में करना है तो क्लास है टेक्स्ट लोअर केस। अगर आपको अपर में करना है टेक्स्ट अपर केस। अगर आपको कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज मतलब हर हर वर्ड जो है वो, हर वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो। तो जैसे इसे ऐसे सी और टी, सी और टी, कैपिटलाइज मतलब हो गया सब कुछ कैपिटलाइज। लेकिन लेकिन आपका सी और टी, करेक्ट, कैपिटलाइज का मतलब क्या हो गया कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, राइट, दैट इज कैपिटलाइज। उसके बाद आता है हमारा ओके फॉन्ट साइज। अब आपकी ये भी एक रिक्वायरमेंट है,
आपको पता होना चाहिए कि आपको H1 और H1, H2, H3, H4, H5, H6 के अलावा भी अगर आपको फॉन्ट साइज में, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट है, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा, करेक्ट। ठीक है, इनके अलावा अगर फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो आपको अलग से फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, 14 पिक्सल, 16 पिक्सल, 20 पिक्सल, 24 पिक्सल ये करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें क्लासेस दी हुई हैं। जैसे एफएस मींस फॉन्ट साइज, FS1 सबसे बड़ा है, FS1 जब देखें FS1 मतलब कितना पिक्सल या कितना REM, ये देखिए, राइट, ये हुआ हमारा 1.75 REM, करेक्ट। इसको अगर मैं पिक्सल में देखूं तो कितना पिक्सल रहेगा, 32 पिक्सल आई गेस, नो या 38 पिक्सल। तो आपका FS1 इज इक्वल्स टू 38 पिक्सल, गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद अगर आप देखें FS2 वो थोड़ा और छोटा, FS3 और छोटा, अगर आपको बहुत छोटा चाहिए तो FS6, करेक्ट। तो ये आपको कहाँ यूज होगा, यस ऑफ कोर्स यूज होगा, हम जब साइट को रिवैम्प करेंगे, रिवैम्प मतलब Amazon साइट को रिवैम्प करेंगे तो हम इस क्लास को भी यूज करेंगे, राइट। बोल्ड इटैलिक, बोल्ड टेक्स्ट, राइट। मैं यहाँ पर क्लास दिखाता हूँ, FW फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, FW फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड आपका बोल्ड कर देगा, फॉन्ट वेट बोल्डर इवन और बोल्ड कर देगा, सेमी बोल्ड कम बोल्ड करेगा, मीडियम मीडियम बोल्ड करेगा। ये आपको बहुत ये क्लासेस जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्लासेस को हमें हमें बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि यही हमारा वाव फैक्टर बनाता है। आपका टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, आपका आपका कार्ड कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, आपकी इमेजेस कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। मेनली अगर सबसे ज्यादा देखो तो आप एक साइट में क्या होता है, एक Amazon साइट अगर ले लो तो सबसे ज्यादा उसमें क्या है, एक इमेजेस और दूसरा टेक्स्ट। अगर आप देखो दो चीजें सबसे ज्यादा हैं, एक इमेजेस, दूसरा टेक्स्ट। जब मैं बोलता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब है टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली मतलब आई गाइस यू नो दैट फॉन्ट फैमिली मतलब किस स्टाइल में लिखी हुई है। वो फॉन्ट फैमिली एरियल है, कैलिब्री है, करेक्ट, किस कौन सा फॉन्ट फैमिली है, करेक्ट। तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। अब आपको टेक्स्ट लिखना है, एक 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 प्रोडक्ट के नीचे टेक्स्ट लिखना है, उसमें प्रोडक्ट नेम भी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी है, प्रोडक्ट प्राइस भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, Amazon में खोलते हैं, राइट। इसको ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एक प्रोडक्ट को लेते हैं जहां पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल मैं इसी को लेता हूँ। अब ये देखो, सिंपल। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, इमेज से ज्यादा इसमें टेक्स्ट दिख रहा है। बट क्या ये टेक्स्ट आपको नॉन विजिबल है, आपको मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है लेकिन सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अब सेम ही फॉन्ट है, सेम पैराग्राफ टाइप यूज किया है लेकिन अलग अलग टाइप से फॉन्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फॉन्ट को अलग रिप्रेजेंट करना इज योर मेन टास्क। अगर वो आप अच्छे से नहीं कर पाए तो आप पूरी साइट का सत्यानाश कर दोगे, पूरी साइट खराब हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्क्रिप्शन है तो अलग फॉन्ट स्टाइल है, अलग फॉन्ट साइज भी है, स्टाइल भी है। फॉन्ट फैमिली सेम है, font family is same but font size and font the way font is represented वो different है। देखो इसको देखो, ये different है, ये वाला font different है, ये जो प्राइस लिखा हुआ है ये different है, ये जो MRP लिखा हुआ है ये different है, ये जो सेव एक्स्ट्रा विद नो कॉस्ट EMI ये different है, और साथ में फ्री डिलीवरी बाय इस डेट को ये different। अब सेम ही कंटेंट है, इट्स ऑल अबाउट टेक्स्ट,
आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, इट्स प्योर टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड इमेज, प्योर टेक्स्ट। लेकिन उस टेक्स्ट को ठीक से रिप्रेजेंट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक ही फॉन्ट स्टाइल से कुछ लिख दोगे, करेक्ट, तो यूजर क्या होगा, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, यूजर को ढूंढना पड़ेगा, अच्छा कहाँ है, क्या लिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो, अच्छा प्राइस इतना है, ये डिलीवरी इतने बजे तक हो जाएगा, ये इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपको हर हालत में फॉन्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरह से लिखना पड़ेगा। अब आप यहां देखो कि मैं प्राइस को कर देता हूं टेक्स्ट बोल्डर, करेक्ट। जो सेव एक्स्ट्रा कॉस्ट विद नो कॉस्ट ईएमआई है, उसको लिख देता हूं फॉन्ट फॉन्ट लाइटर से, करेक्ट, राइट, गेटिंग पॉइंट, फॉन्ट लाइटर से। फॉन्ट नॉर्मल से मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अलग अलग अगर फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल आप यूज करोगे तो आप अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। आप अच्छे से उस कार्ड को, कार्ड मतलब जिसमें इमेज और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, आप उसको अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर अच्छे से रिप्रेजेंट होगा तो क्लाइंट बहुत अच्छे से देख सकता है। और सेम फंडा, आई रिपीट द सेम लाइन, जो दिखता है वही बिकता है, राइट, जो दिखता है वही बिकता है, करेक्ट। ये चीज सिर्फ अमेजोन ने नहीं करी। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे देखूं, फ्लिपकार्ट, तो उस पर भी ये क्या होगा, ये देखो, जैसे जैसे ये देख लो, ये बोल्ड है, ये नॉर्मल है, करेक्ट, ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है। इसमें क्लिक करते हैं, ये देखो, अगर आप इसको देखो, अगर आप इस साइड को देखो, तो इसमें मुझे एक कमी लगती है कि हर एक इमेज को कार्ड बनाना चाहिए था, हर एक इमेज को, सॉरी, शेडो देनी चाहिए थी, शेडो। हर एक इमेज का एक कार्ड, कार्ड मतलब एक एक कार्ड और उस कार्ड की शेडो, तो ज्यादा अच्छा होता। ये पहली कमी है इसमें। खैर हम उसमें कमी में नहीं जाते। आप ये देख रहे हो बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर, ये इमेज के ऊपर आ रहा है, कैसे आ रहा होगा, कॉस्ट मार्जिन नेगेटिव, करेक्ट। अच्छा और नीचे आते हैं, ये बैंक ऑफर, ये बोल्ड से लिखा हुआ है, बोल्ड। ये फिलिप्स BT123 करके कैसे किया हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, करेक्ट। ये 849, ये बोल्डर है, करेक्ट। तो अगर आप इसको भी देखो तो बहुत अच्छे से इसने भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी इमेजेस ज्यादा शार्प, ज्यादा क्रिस्प है। अगर आप इस साइट को देखो तो ये साइट वाओ एप्लीकेशन है एज कंपेयर टू अमेजोन, करेक्ट। अगर आप अमेजोन का कंपैरिजन में देखें तो ये एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी, ज्यादा अपीलिंग है। बट अमेजोन क्यों चलता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत सारे सेलर्स उसके साथ अटैच हैं, बहुत सारे दूसरे रीजन भी हैं, इसलिए वो चलता है। इसलिए इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी साइड वाओ फैक्टर दिख रही है या नहीं दिख रही। लेकिन अमेजोन के बाद जो आया है, राइट, अमेजोन के बाद जो आया है, जैसे फ्लिपकार्ट, उनको सबको अपनी साइट वाओ फैक्टर दिखाने की जरूरत है। जैसे ये एक वाओ फैक्टर साइट है। अब मैंने कंप्लेन की थी कि अलग अलग कार्ड दिखाना चाहिए, बट उन्होंने इसको कैसे ओवरकम किया, अगर आप ये देखो, देख रहे हो, अगर आप माउस ओवर करोगे, अगर आप माउस ओवर करोगे तो यू कैन सी द कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट। और अगर आप देखो ये कैसे वाओ फैक्टर बना, ये कैसे अलग दिख रहा है, एक होवर, दूसरा, इफ यू नोटिस इसके चारों तरफ शेडो है, इफ यू नोटिस इसके चारों तरफ शेडो है। तो इट्स नॉट अबाउट बिग सीएसएस, इट्स अबाउट स्मॉल सीएसएस। इसने क्या लगाया, इसने होवर लगाया, होवर पे इसका साइज बड़ा कर दिया कार्ड का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके चारों तरफ शेडो दे दी ताकि ये अलग से दिखाई दे। अब ये पूरे के पूरे पेज पे ये अलग से दिखाई दे रहा है, कैसे, सिर्फ एक शेडो क्लास है, सिर्फ एक शेडो क्लास है। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। इट्स नॉट अबाउट बिग सीएसएस, इट्स अबाउट राइट सीएसएस एट राइट प्लेस। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। जो मेरी कंप्लेन थी वो उन्होंने ऐसे पूरी कर दी, इन्होंने अलग से कार्ड नहीं बनाया,
इन्होंने जब माउस ओवर किया तो उन्होंने तब कार्ड बना के शेडो डाल दी, तो विच इज गुड। दूसरा, इन्होंने इमेजेस बहुत क्रिस्प लिए, बहुत शार्प लिए, बहुत अच्छी ली, तो बहुत नाइसली यूआई पूरा सेटल दिख रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कोई भी ट्रिमर की कैसी भी इमेज डाल दी, नहीं, जो इमेज अगेन जो दिखता है वही दिखता है। अगर इमेज आपको ठीक से नहीं दिखेगी, अगर आपको ट्रिमर ठीक से नहीं दिखेगा तो कोई फायदा नहीं है। अब ये ट्रिमर में और ये ट्रिमर में क्या डिफरेंस है, आप देख के बता सकते हो कि इस ट्रिमर के अंदर अलग से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट, जैसे शेविंग के अलग अलग ब्लेड्स दिए हुए, लेकिन इस ट्रिमर में नहीं। तो यूजर को पहले क्रिस्टल क्लियर है कि ये ट्रिमर एक ही ब्लेड के साथ आता है और ये पर्टिकुलर ट्रिमर 4 ब्लेड के साथ, करेक्ट, ये करेक्ट, राइट, ये ट्रिमर 6 ब्लेड के साथ आता है। तो आपको इमेजेस पे भी ध्यान देना होगा, राइट, जब भी आप कोई साइट बनाते हो तो आपको इमेजेस पे ध्यान देना होगा कि इमेजेस जो बेस्ट इमेजेस हैं, जो क्रिस्प हैं, जो शार्प हैं, वो इमेज होनी चाहिए, क्योंकि इमेज और फॉन्ट दोनों मिलके साइट को बेस्ट बनाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कलर, डोंट थिंक कलर मेक्स इट वाओ फैक्टर। आप सारे कलर्स उसमें डाल दोगे, वो बिल्कुल बेकार लगेगी साइट। अगर आप इस साइट को देखो तो इसने सिर्फ ब्लू लिए, ब्लू और ग्रीन, ग्रीन सिर्फ इसके लिए, और ब्लू योर हेडर, योर अशोर्ड, slider. Apart from that, even text also in blue. Apart from that, उसने ब्लू का यूज नहीं किया है और सिर्फ ब्लू ही रखा है, सिर्फ ब्लू, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यही एक राइट और सेटल्ड अप्रोच होती है, करेक्ट, यही एक राइट और सेटल्ड अप्रोच होती है। एक कलर लेना है, मैक्सिमम 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, करेक्ट, एक कलर लेना है, मैक्सिमम 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके अलावा कलर नहीं लेना है। आपका प्राइमरी कलर ऑरेंज हो सकता है, आपका ब्लू हो सकता है, आपका ब्लैक हो सकता है, आपका ग्रीन हो सकता है, बट चूज वन। डोंट एड ऑल द कलर्स इन योर एप्लीकेशन, उससे एप्लीकेशन बकवास है। तो जब एक कलर लेते हैं तो सबसे पहले सेटल अप्रोच रखते हैं। मैं आपको 3 फंडास बताता हूं वाओ फैक्टर एप्लीकेशन के लिए। वन, वाओ फैक्टर एप्लीकेशन के लिए एक फंडा बताता हूँ, तीन मतलब रीजन बताता हूँ, 3 मेथड्स बताता हूँ, 3 प्रोसेस बताता हूँ। एक कलर चूज करो। 2, व्हाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, करेक्ट। 3, अपनी इमेज और फॉन्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट, राइट। जो इसने किया है, बट मुझे नहीं लगता है अमेजोन ने किया है। मुझे अभी भी इस साइड में ये देखो, कोई होवर इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो हम कह सके कि वाओ फैक्टर। बट क्योंकि चल रही है, चल रही है, क्योंकि है तो है, मतलब सबसे पुरानी, सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। प्लस इसका इसका मतलब और बहुत सारी फीचर्स हैं इसके, सेल्स बहुत ज्यादा हैं इसकी इसकी नो आस्क रिफंड पॉलिसी है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से चलती है, करेक्ट। बट आप अगर इसको देखो और इसको देखो, ये बिल्कुल भी वाव फैक्टर नहीं है और ये वाव फैक्टर है, करेक्ट। क्यों? एक कलर दिया, व्हाइट बैकग्राउंड है, और इमेज और टेक्स्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, करेक्ट। यही फंडा है एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन। ओके, कमिंग बैक टू इस तरह से आप टेक्स्ट डेकोरेशन में देखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, अब टेक्स्ट डेकोरेशन एक स्टाइल होता है, लेकिन उन्होंने उसकी क्लास बना दी, करेक्ट, ताकि आपको स्टाइल लिखना ना पड़े। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन अंडरलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू तो कट जाएगा। कई जगह होता है ना, ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस है, प्राइजेस मैं दिखाता हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं है, अमेजोन पे होगा। लेट्स से दिस, होता तो है, जैसे जैसे जो ओरिजिनल प्राइस है 40,000 है, तो 40,000 को अपना स्ट्राइक ऑफ कर दिया, और नाउ द प्राइस इज 32,999। तो यूजर को लगेगा क्या मुझे बढ़िया वो मिला डील, ये रहा, करेक्ट। यू कैन सी दैट, राइट, यू कैन सी दैट आई हैव माउस ओवर इन दैट। ये देखिए, ये कट कर दिया प्राइस, ओरिजिनल प्राइस का 58,999 था, और अब ये इस प्राइस पे बेच रहे, करेक्ट। तो इस तरह की चीजें करने के लिए आपको स्टाइल नहीं लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी क्लासेस हैं, यू कैन डू दैट, करेक्ट।
ये हम पहले कर चुके हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, कि हमें वर्टिकली अगर अलाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? अलाइनमेंट बेस लाइन, अलाइनमेंट टॉप, अलाइनमेंट मिडिल, अलाइनमेंट बॉटम, अलाइनमेंट टेक्स्ट टॉप, अलाइनमेंट, इस तरह से आप आराम से इसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइन। ओके, यू गॉट माय पॉइंट, वर्टिकली अलाइन, राइट? अगर आपको कोई चीज वर्टिकली मिडिल चाहिए, राइट, अब जैसे जितने बटन है उनमें टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, राइट, तो उसके लिए आप वर्ट अलाइनमेंट मिडिल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अब आपको कोई ऐसा है जो आपको 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 मोबाइल में चाहिए, लेकिन लेकिन डेस्कटॉप में नहीं चाहिए, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? आपको या उल्टा करते हैं, डेस्कटॉप में है बट यू वांट कि मोबाइल में नहीं, बट यू वांट कि मोबाइल में नहीं हो, तो आप विजिबल इनविजिबल क्लास के थ्रू उनको अचीव कर सकते हैं। जेड इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड इंडेक्स, करेक्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके आना, जैसे मैंने एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, जैसे रिबन है, करेक्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब ये इस इमेज के ऊपर है, ये इस इमेज के ऊपर है, कैसे आएगा इस इमेज के ऊपर, करेक्ट? एक इमेज दी हुई है एसी की, उसके ऊपर ये रिबन लगाया हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज फोकस करना, इसको प्लीज ध्यान देना, राइट? ये रिबन है बेस्ट सेलर का, ये इस इमेज के ऊपर है, ये पूरी इमेज है, और उसके ऊपर ये बेस्ट सेलर का, और ये देखो इन एयर कंडीशंस, राइट, और ये अमेजोन चॉइस, करेक्ट, और कहीं लगा रिबन? नहीं, और कहीं कहीं नहीं लगा। तो ये कैसे आया, कैसे पॉसिबल है? सिंपल एग्जांपल, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है पोजीशन एब्सोल्यूट, करेक्ट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि डिटेल में आप समझ नहीं पाओगे, जब इसका एग्जैक्ट टाइम आएगा मैं आपको तब बताऊंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है। पोजीशन एब्सोल्यूट आप समझो कि आप एब्सोल्यूट मतलब आपका जो कंटेनर है, आपका जो कंटेनर है, जो इनर कंटेनर है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन लेते हैं, कि ऐप में मैंने मैंने लिखा इसके ऊपर, ये अभी अमेजोन का रिबन मेरा इमेज से बाहर है, मैं जैसे ही इसको लिखूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट क्लास लगाऊंगा, तो ये यहां पर आ जाएगा, समवेयर ऑन द टॉप, समवेयर ऑन द इमेज, क्योंकि इमेज ही उसका उसका एब्सोल्यूट है, इमेज ही उसका पेरेंट है, करेक्ट? जैसे ये मेरा पेरेंट है, अब मैंने जैसे लगाया पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये मेरा टेक्स्ट या ये मेरा मोबाइल, करेक्ट, ये इसके ऊपर आ गया, राइट? अब इसके बाद मैं करूंगा लेफ्ट जीरो, तो ये लेफ्ट लाइन हो जाएगा, मैं करूंगा टॉप जीरो तो ये टॉप पे आ जाएगा, अगर मैं करूंगा बॉटम जीरो तो ये बॉटम पे आ जाएगा, अगर मैं करूंगा राइट जीरो तो ये राइट पे आ जाएगा, राइट? तो पोजीशन एब्सोल्यूट का मीनिंग है कि जो 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 मेरा चाइल्ड है वो पेरेंट को अपना एब्सोल्यूट मान रहा है, पेरेंट को अपना अपना यू नो पेरेंट के ऊपर आ जाएगा, करेक्ट? पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही जो मेरा जो मेरा इनर कंटेंट है, इनर कंटेंट वो मेरे पेरेंट पे आ जाएगा, उसके बाद पोजीशन सॉरी उसके बाद लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, उससे मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। सपोज मुझे चाहिए राइट, मुझे चाहिए राइट अलाइन, और मैं लिख रहा हूँ राइट जीरो, तो ये अमेजोन यहाँ से हटके यहाँ राइट पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा राइट पे, करेक्ट? अगर मुझे चाहिए बॉटम जीरो, तो ये यहाँ नहीं, नीचे आ जाएगा, नीचे, करेक्ट? तो ये पोजीशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, करेक्ट? ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा जब एप्लीकेशन को हम वाओ फैक्टर बनाएंगे, करेक्ट, अमेजोन एप्लीकेशन, सो डोंट वरी।
आई गेस वी आर डन विद दैट। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को टच कर सकते हैं, राइट? जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हम उसको नेक्स्ट सेशन में टच कर सकते हैं, करेक्ट? कंपोनेंट्स और हाँ कंपोनेंट्स, करेक्ट। लेट हम पहले कर चुके हैं और यूटिलिटी हमने खत्म कर दिया है, करेक्ट? एंड नाउ वी कैन हेल्पर भी हमने खत्म कर दिया है, correct. Now we can work on the components as well as some forms भी component में आते हैं, correct? तो हम इस पर फोकस करते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हमारी जंबो क्लास, मेगा क्लास, जिसके अंदर हमें वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाएंगे Amazon को लेके, करेक्ट? द बेस्ट पार्ट इज Amazon को अगर आप वाओ फैक्टर बनाते हो तो आप उसे अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट बनाते हो तो दैट विल नॉट अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर, दैट विल नॉट अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर, क्योंकि वो समझेगा कि कोई और एक और ई कॉमर्स साइट है, करेक्ट? एक और ई कॉमर्स साइट है, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, आजियो है, करेक्ट? मिंत्रा है, तो ऐसे ही एक और तुमने साइट बना दी ई कॉमर्स साइट, करेक्ट? दैट विल नॉट अट्रैक्ट द इंटरव्यू। बट अगर आप मेंशन करते हो कि आपने Amazon को वाओ फैक्टर बना दिया, बिकॉज एवरीवन नोज कि Amazon इज नॉट अ वाओ फैक्टर एप्लीकेशन, Amazon वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर आपने Amazon को वाओ फैक्टर बना दिया, इट विल अट्रैक्ट इंटरव्यूअर टुवर्ड्स यू, करेक्ट? इंटरव्यूअर अट्रैक्ट होगा, एंड दैट इज हाउ इट्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर योर रिज्यूमे कि आप जो है ये मेंशन करो कि आपने Amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना दिया। एवरीवन इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, सभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके रिज्यूमे को कंसीडर करेंगे, करेक्ट? रादर देन अगर आप एक ई कॉमर्स साइट बनाते हो, मैं भी बड़े आराम से आपके साथ कोई ई कॉमर्स साइट राइट फ्रॉम स्क्रैच बना सकता हूँ, करेक्ट? आपको बता सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ पिकिंग Amazon मैं कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, बट दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू, क्योंकि इंटरव्यूअर उससे अट्रैक्ट नहीं होगा और उसको लगेगा कि ये एक और ई कॉमर्स साइट है जैसे बाकी सब। लेकिन अगर आप Amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना देते हो तो दैट विल अट्रैक्ट इंटरव्यूअर टुवर्ड्स यू और आपके रिज्यूमे को कंसीडर करेंगे, करेक्ट? तो एक और सेशन, करेक्ट, कंपोनेंट्स का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाओ फैक्टर एप्लीकेशन। दैट इज गोइंग टू बी ऑसम। हम हर एक मान्यू डिटेल पे फोकस करेंगे और Amazon की बिल्कुल रिप्लिका बनाएंगे, लेकिन वाओ फैक्टर एप्लीकेशन के साथ, राइट? So see you in the next session. Till then, bye bye. This is Anish Shankar signing off. Right?